हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब साथी पर। फ्रेंड्स, अपने आज की इस वीडियो में हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर, जिसका नाम है बी फार्मा और डी फार्मा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप सोच रहे होंगे कि आपको बी फार्मा कोर्स करना चाहिए या फिर डी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेना चाहिए, तो ये वीडियो फ्रेंड्स आपके लिए है। फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो में मैं आपको इन दोनों ही कोर्सेज़ की कंप्लीट डिटेल जानकारी देने वाला हूँ। और फ्रेंड्स, साथ ही हम बात करेंगे इन दोनों ही कोर्सेज़ में से कौन सा कोर्स जो है वो आप लोगों के लिए बेस्ट हो सकता है, सबसे अच्छा हो सकता है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, अपने आज के इस वीडियो को शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, वीडियो को स्किप बिल्कुल ना करें। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं अपने आज के इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जानते हैं बी फार्मा और डी फार्मा क्या होते हैं। बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स के बारे में हम जानते हैं, इसका मतलब समझते हैं क्या कोर्स होते हैं ये। सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। तो देखिए, बी फार्मा का मतलब होता है बैचलर ऑफ फार्मेसी। इसकी फुल फॉर्म होती है बी फार्मा की बैचलर ऑफ फार्मेसी। देखिए, ये जो बी फार्मा का आपका कोर्स होता है ये 4 इयर्स का होता है। 4 साल की इस कोर्स की अवधि होती है, जो कि अंडर ग्रेजुएट आपका ये कोर्स होता है। वही अब हम बात करते हैं डी फार्मा की। डी फार्मा के कोर्स के बारे में हम बात करते हैं। देखिए, डी फार्मा की फुल फॉर्म होती है डिप्लोमा इन फार्मेसी, जिसको हम बोलते हैं। डी फार्मा का जो आपका कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन आपकी 2 इयर्स की होती है। 2 साल का आपका डी फार्मा का कोर्स फ्रेंड्स होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स बी फार्मा की। देखिए, बी फार्मा जो कि एक अंडर ग्रेजुएट कोर्स है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो कि जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है। 4 साल में आपको बी फार्मा का कोर्स जो है वो कंप्लीट करना होता है, जबकि डी फार्मा एक 2 साल का डिप्लोमा कोर्स होता है। अब हम जानते हैं फ्रेंड्स कि इन कोर्सेज के सिलेबस के बारे में जानते हैं कि यदि आप बी फार्मा और डी फार्मा का कोर्स करते हैं तो आपको कौन कौन सा सिलेबस जो है वो पढ़ना पड़ता है, कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने पड़ते हैं इन कोर्सेज में यदि आप एडमिशन लेते हैं तो। सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा के कोर्स के बारे में, जो कि आपका अंडर ग्रेजुएट कोर्स होता है, जिसकी ड्यूरेशन 4 इयर्स की होती है। तो देखिए, बी फार्मा का यदि आप कोर्स करते हैं तो उसमें आपका जो सिलेबस आता है, जो टॉपिक्स आते हैं जिनके बारे में आपको स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है, उनमें है फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगेनोसी, क्लिनिकल फार्मेसी। इन टॉपिक्स के बारे में आपको फ्रेंड डीपली जो है अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है यदि आप बी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। और बी फार्मा में आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, फार्माकोगेनोसी और क्लिनिकल फार्मेसी जैसे सब्जेक्ट्स की स्टडी करनी पड़ती है, पढ़ाई करनी पड़ती है यदि आप बी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेते हैं तो। वहीं अब हम बात करते हैं डी फार्मा के बारे में। डी फार्मा का कोर्स यदि आप करना चाहते हैं, उसमें एडमिशन लेना चाहते हैं, तो आपको कौन कौन से सिलेबस हैं जो आपको डी फार्मा के कोर्स में आपको पढ़ने पड़ते हैं। इसमें है आपका फार्मास्यूटिक्स, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी और अस्पताल और क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में आपको अच्छे से स्टडी करनी पड़ती है फ्रेंड्स, यदि आप डी फार्मा के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो। वहीं डी फार्मा में कुछ सब्जेक्ट समान होते हैं, जैसे कि फार्मास्यूटिक्स और फार्माकोलॉजी, लेकिन यह कोर्स ज़्यादा प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। यदि आप इसमें आपका क्या करियर का ऑप्शंस जो है वो रहता है, करियर में आपको क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है यदि आप बी फार्मा डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो। सबसे पहले हम बात करते हैं बी फार्मा के बारे में। बी फार्मा के कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपके करियर क्या ऑप्शन करियर का रहता है इसको कोर्स को करने के बाद में। तो देखिए, फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च आप कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं, मेडिकल अंडर राइटर आप बन सकते हैं और प्रोफेसर भी बन सकते हैं। यदि आप बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आप एक अच्छे फार्मासिस्ट बन सकते हैं, एक अच्छे मेडिकल के जानकार बन सकते हैं मेडिकल के फील्ड में, और पेशेंट्स का इलाज कर सकते हैं। वहीं मेडिकल की फील्ड में आप अच्छे रिसर्च कर सकते हैं, ड्रग इंस्पेक्टर आप बन सकते हैं मेडिकल के फील्ड में। वहीं मेडिकल के अंडर राइटर आप बन सकते हैं, अच्छे दवाइयों के लेखक आप बन सकते हैं, अच्छी दवाइयाँ लिख सकते हैं। वहीं यदि आप टीचिंग की लाइन में जाना चाहते हैं तो बी फार्मा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आप एक अच्छे प्रोफेसर भी बन सकते हैं, अच्छे कॉलेजेस में आप जो है टीचिंग भी कर सकते हैं प्रोफेसर के पोस्ट पे।
वहीं बी फार्मा करने के बाद में आप फार्मासिस्ट, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में रिसर्च, ड्रग इंस्पेक्टर, मेडिकल अंडरराइटर और प्रोफेसर बन सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप की करियर अपॉर्चुनिटीज़ रहती है बी फार्मा का कोर्स आपका कंप्लीट होने के बाद में। अब हम बात करते हैं कि डी फार्मा के कोर्स में आपकी क्या क्या करियर की अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। यदि आप डी फार्मा का अपना कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपकी करियर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती हैं। देखिए, डी फार्मा का कोर्स करने के बाद में आपको फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। इसके अलावा फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव आप बन सकते हैं। हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं, किसी भी हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट की जॉब कर सकते हैं। कम्युनिटी फार्मासिस्ट आप बन सकते हैं। वहीं डी फार्मा के बाद आप फार्मासिस्ट, फार्मा सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, हॉस्पिटल फार्मासिस्ट या कम्युनिटी फार्मासिस्ट बन सकते हैं। इस तरह से फ्रेंड्स आप डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में आपको ये करियर की अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आप इन फील्ड्स में जो है वो जॉब इजीली प्राप्त कर सकते हैं डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स कि सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो कि मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा कोर्स आपके लिए बेस्ट है, यानी डी फार्मा का कोर्स आपको करना बेस्ट है या फिर बी फार्मा का कोर्स करना आपके लिए बेस्ट रहेगा। कौन से कोर्स में आप एडमिशन लें जिससे आपका करियर जो है वो अच्छा रहे। तो देखिए दोस्तों यह पूरी तरह से आपके करियर गोल्स और इंटरेस्ट पर निर्भर करता है कि आपकी किस फील्ड में रुचि है, किस करियर में आप जो है किस फील्ड में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या आपकी हॉबी है, वो उस पर डिपेंड करता है। अगर आप रिसर्च और डेवलपमेंट में दिलचस्पी रखते हैं और उच्च शिक्षा यानी हायर एजुकेशन की ओर बढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको बी फार्मा आपके लिए बेस्ट करियर का ऑप्शन हो सकता है। बी फार्मा के कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप जल्द से जल्द जॉब मार्केटिंग में उतरना चाहते हैं और एक प्रैक्टिकल अप्रोच को पसंद करते हैं तो फिर आपको डी फार्मा कोर्स जो है वो आपके लिए बेस्ट करियर का ऑप्शन फ्रेंड्स हो सकता है। तो फ्रेंड्स इस तरह से मैंने आपको बी फार्मा और डी फार्मा के कोर्स के बारे में जानकारी दी, इनके डिफरेंसेस के बारे में बताया और इनके बेस्ट करियर अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया, किस किस फील्ड में आप बी फार्मा डी फार्मा का कोर्स कंप्लीट करने के बाद में जॉब कर सकते हैं और कौन सा कोर्स आपके लिए इनमें से बेस्ट रहेगा। तो फ्रेंड्स आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको अपने सवालों के जवाब ज़रूर मिल गए होंगे। अगर आपको और भी आपके मन में या दिमाग में आपके कोई सवाल हैं तो प्लीज़ नीचे दिए गए हमारे कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, अपना फीडबैक ज़रूर भेजें। हम आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के बीच में, अपने रिलेटिव्स के बीच में इस वीडियो को शेयर भी करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें ताकि आपको हमारी ऐसे ही आगे आने वाली कैरियर की मोटिवेट वीडियोस की जानकारी इस तरह से हमारे इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और देंगे इसी तरह की नई एजुकेशनल जानकारी। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।